बच्चों, सीखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप गलती करिए और उन गलतियों से सीखिए, या फिर दूसरों ने जो गलतियां की हैं उनसे आप सीख लीजिए। हेलो बडीज, मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और मैं यहां पर बात करूंगा कि अगर नीट 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप नीट 2024 में सफलता चाहते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है। कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं जिनसे आपको साल भर बच के रहना है। और अगर इन 7 गलतियों को आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से नीट 2024 में आपका सिलेक्शन होगा, आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचेंगे और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर पाएंगे, जैसे कि मैंने किया। मैंने एमबीबीएस किया केजीएमयू लखनऊ से 2010 बैच, और अभी 2023 चल रहा है। और 2024 के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी 7 ऐसी मिस्टेक हैं जिनसे आपको बच के रहना है अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गलती नंबर 1, तीनों सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से टाइम का मैनेजमेंट नहीं बनाना। होता क्या है कि जो नीट की बच्चा तैयारी करता है ना, तो ज्यादातर बच्चे का बायो स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री उससे थोड़ा सा वीक होता है, और फिजिक्स में तो माशाल्लाह उसमें आप जानते हैं कि बड़ी समस्या होती है। बच्चे को जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है उसको खूब पढ़ता है, बायो में खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाई करता है। उससे कम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में तो डर ही लगता रहता है उसको। तो फिजिक्स क्लास में पढ़ाया गया तो पढ़ाई ही नहीं, उसने क्लास मिस कर दी या फिर रूम पे आके कभी पढ़ाई नहीं की। तो प्रॉपर उसने टाइम को मैनेज नहीं किया। जबकि सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट बहुत जरूरी हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों पे कमांड होना जरूरी है, क्योंकि अब 85% आप कम से कम स्कोर करेंगे तब नीट में आपका सिलेक्शन होगा। तो तीनों सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है बेटा। बच्चे 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, बायो खूब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मान लीजिए कि आपके पास टोटल जो टाइम है, मान के चलें होता ही 24 घंटे का टाइम है, 6-7 घंटे आप सोने का निकाल दीजिए, 6-7 घंटे आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उसमें निकाल दीजिए, 14 घंटे हम ये मान लेते हैं। 14 घंटे के बाद 1 घंटे का हम बाकी टाइम मान लेते हैं, भाई चाय पीना, खाना खाना, ये सब टाइम हम निकाल देते हैं। तो 15 घंटे का टाइम हमने निकाल दिया। अब 15 घंटे के बाद 15 या 1 घंटे और जोड़ लेते हैं, वरना फिर नहाना धोना ये सब भी करना है ना, तो 16 घंटे का टाइम हमने निकाल दिया। इसके बाद भी आपके पास 8 घंटे कम से कम बच जाते हैं। 8 घंटे का टाइम आपके पास बचता है। और अगर पूरे साल भर 8 घंटे कंसिस्टेंटली आप मेहनत करेंगे रूम पे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस 8 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे बेटा? इस 8 घंटे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए बेटा। जैसे मान लीजिए कि भाई आपको फिजिक्स ज्यादा टफ लगती, वीक है, तो फिजिक्स में कम से कम 3 घंटे का टाइम निकालिए। केमिस्ट्री और बायो की अगर बात करें तो यहां पर आप 3 घंटे का और बायो में 2 घंटे का। अगर आपके पास 9 घंटे का टाइम है तो 3-3 घंटे का टाइम आप निकाल सकते हैं। आपके पास आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई केमिस्ट्री और बायो में 2.5-2.5 घंटे का आप टाइम दो। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैथ बैकग्राउंड के होंगे। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे जो मैथ बैकग्राउंड के हैं और वो नीट का एग्जाम देते हैं, तो उनका फिजिक्स का पोर्शन अच्छा रहता है, बायो उनकी वीक रहती है, तो उनको फिजिक्स में कम टाइम देना है, बायो में ज्यादा टाइम देना है। अब ये आपको पता चलेगा टेस्ट के थ्रू। आपके टेस्ट होंगे, जिस सब्जेक्ट में कम ज्यादा टाइम आपको निकालना है, जहां पर आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वहां पर कम टाइम आपको देना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी गलती, आज रेस्ट कर लेता हूं, कल से खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगा। सबसे बड़ी यही तकलीफ है कि चलो आज खाना खाया रात में 9-10 बजे, खूब नींद आई और कहा चलो आज सो लेते हैं, कल सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन ये कल कभी आया ही नहीं। सुबह उठे, 4 बजे का अलार्म लगाया, सुबह उठे, अलार्म बंद किया और फिर सो गए। और जब सुबह सोए तो फिर अपने आप से एक वादा किया कि कल से बेटा नहीं सोना है, कल से मेहनत करनी है ना। तो ये जो हमारे अंदर एटीट्यूड है ना कि कल से कर लेंगे, या फिर जैसे 20-25 तारीख चल रही हो तो बच्चा कहता है 1 तारीख से बढ़िया वाली पढ़ाई शुरू करेंगे। 1 तारीख भी निकल गई, फिर कोई त्योहार आने वाला है, होली आने वाली, दिवाली आने वाली, ईद बकरीद आने वाली, तो कहेगा दिवाली के बाद देखो कैसी पढ़ाई करता हूं। दिवाली भी निकल गई, फिर कहा कि 25 दिसंबर क्रिसमस हो जाने दो, फिर देखो कैसी पढ़ाई करता हूं, वो भी हो गया।
फिर कहा चलो 1 जनवरी, नया साल, नई शुरुआत करेंगे, वो भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर कहा चलो 14 जनवरी को खिचड़ी है, खिचड़ी हो जाने दो फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, वो भी हो गया। फिर 14 फरवरी हो जाने दो फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसे टाइम निकलता जाता, साल दर साल बीतते जाते, कुछ नहीं होता है। अगर किसी भी काम को आपने कल पे टाल दिया, वो नहीं हो पाएगा आपसे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। और आप कल पे नहीं, आप तो अगले महीने पर, अगले साल पे टाल देते हैं कि 1 जनवरी से पढ़ाई शुरू करेंगे। वाह बेटे, है ना, दिवाली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा। तो आप कल पे नहीं, आप तो अगले महीने, अगले साल पे डाल देते हैं कि ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। करना है तो आज से और अभी से करना है। जब यह एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस गलती से बचना है। ये 95% बच्चों की गलती है और इसीलिए 95% बच्चे नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तीसरी गलती क्या है? एक से ज्यादा रिसोर्स से पढ़ाई करना। मैं बार बार कहता हूं कि आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैंने सेल्फ पढ़ाया, अब आप जाके यूट्यूब पर सेल डालेंगे, 1 लाख वीडियो आपको मिल जाएंगी। नहीं करना है ये काम। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करके मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा विश्वास करके आप पढ़िए। जो मैं पढ़ाऊंगा उससे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उस पर ट्रस्ट करके पढ़िए। लेकिन हाँ, ये जरूर चेक करिए कि क्या वो रिलेवेंट ही पढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो नीट में नहीं आना है वो भी आपको पढ़ा रहा है अथाह। सिलेबस की जानकारी उस टीचर को है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एग्जाम को बीट किया है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के समय में यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे टीचर से पढ़िए जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया हो, जिसने खुद कभी वो काम करके दिखाया हो। बहुत सारे आजकल टीचर ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, वो आपको क्या सिखाएगा। उस टीचर से पढ़िए जिसने तैयारी की, सिलेक्शन लिया, उस एग्जाम को क्रैक किया, वो आपको सिखा सकता है कि कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो ये इस गलती से बचना है। मतलब हमें जहां भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी रिसोर्स को यूज करिए। आप मल्टीपल रिसोर्स के चक्कर में पढ़ेंगे, आपका सिलेबस कभी कवर नहीं हो पाएगा और ना ही आप रिवीजन कर पाएंगे। तो इस गलती से बचना है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है, उसी से आप पढ़ाई करिए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, सिलेबस बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे और जब एग्जाम आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि अब क्या करें। तो यह काम आपको नहीं करना है। गलती नंबर 4, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर करना। बेटा देखो, 30-40% जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो आपके नीट के हो जाएंगे। मतलब कि अगर नीट में 200 सवाल आते हैं तो 60-70 ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो सीधे सीधे पीवाईक्यू से आपके हो जाएंगे सॉल्व। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी, खास तौर से जो नीट के पिछले 11 साल के सवाल हैं, नीट 2013 से लेकर नीट 2023 के, इनको तो जरूर ही करना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम से कम आप 30 साल के सवाल कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, गलती नंबर 5, एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट ना करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो नोट्स हैं उन्हीं को पढ़ते रहते हैं लेकिन एनसीईआरटी को कवर नहीं करते हैं। तो एनसीईआरटी को कवर करना बहुत जरूरी, खास तौर से बायो में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में अगर आप नहीं कवर कर पाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में बिना एनसीईआरटी के सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, एनसीईआरटी अगर मान लो आपको कठिन लगती तो उसके लिए फिर ये एनसीईआरटी टैबलेट बुक है, इसको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी समराइज करके पॉइंट फॉर्म में दी गई है। मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन इसमें कवर की गई है, लेकिन एनसीईआरटी में पैरा लिखा हुआ, यहां पर इस बुक के अंदर आपको पॉइंट मिल जाएंगे, साथ ही फ्लो डायग्राम इसमें मिलेंगे, निमोनिक आपको मिलेंगे, जिससे आपकी बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। तो एनसीईआरटी को जरूर कवर करना है। और ये भी देखिए, बायो में और केमिस्ट्री में खास तौर से कि एनसीईआरटी के बाहर की लाइन तो कोई आपको नहीं पढ़ा रहा है। 1% तक काम चल जाएगा, लेकिन अगर बायो के बाहर कोई 10-20-50% आपको पढ़ा रहा, मतलब वो टीचर बेवकूफ बना रहा, वो टीचर नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं कि नीट में क्या पूछा जा रहा है। तो हमें टू द एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाहर का कंटेंट हमें तैयार नहीं करना है। गलती नंबर 6, टेस्ट को इग्नोर करना और सभी टेस्ट को ना देना। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। टेस्ट होता है तो उस दिन वो गोला मार देते हैं, बंक कर देते हैं कि अरे चलो छोड़ो यार, टेस्ट से क्या होगा।
टेस्ट देंगे नंबर कम आएगा, लोगों को पता चल जाएगा। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता ही नहीं चल पाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने उस शुरुआत में बताया था ना कि आप किस टॉपिक में वीक हैं या कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग हो, कब पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट की एनालिसिस करोगे, किस टॉपिक में गलतियां हो रही, किस चैप्टर में गलतियां हो रही, किस यूनिट में गलतियां हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में गलतियां हो रही, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, टेस्ट से ही पता चलेगा। टेस्ट में आप ये भी सीखोगे कि कैसे 200 मिनट में 200 क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, सीधे नीट के एग्जाम में जाएंगे, कभी सफलता आपको नहीं मिल सकती है। टेस्ट को कभी भी इग्नोर मत करिए। गलती नंबर 7, अपनी गलतियों से ना सीखना और उसे बार बार दोहराना। भाई आपने नीट 2023 का एग्जाम दिया, क्या गलतियां की उनकी लिस्ट बनाई। ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, गलती सीधे कोचिंग और टीचर पे डाल देते हैं कि भाई उनकी गलती थी हमारा सिलेक्शन ना होने की। लेकिन उसी कोचिंग से 100, 200, 400 बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो फिर अगर उस टीचर की या कोचिंग की गलती थी तो बाकी बच्चे कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं? यानी गलती कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी, हमें पता लगाना पड़ेगा। और जो गलती हमने की है, अगर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, हमने एनसीईआरटी को कवर नहीं किया, हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं सही किया, अपने बारे में हमें जानना है। उसके बाद नीट 2024 की शुरुआत करनी। क्या गलतियां हमसे हुई हैं, उन गलतियों को पहचानना और उन गलतियों को दोहराना नहीं है। जितनी गलतियां मैंने बताई, आपकी गलती इसी में से कुछ ना कुछ रही होगी, तो अपनी गलती को पहचानिए, उस गलती को रिमूव करिए और नीट 2024 के लिए स्टार्ट करिए। कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद।